एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी खिचड़ी। और आज खिचड़ी है 15 जनवरी, दिन रविवार। और मैं सुबह नहा धो ली हूँ और अब मैं इसके बाद से खिचड़ी वगैरह सब छूऊंगी। तो आप लोगों का दिन अच्छा हो और मकर संक्रांति पे हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए देखिए कि मैं खिचड़ी में क्या छूती हूँ और कैसे होता है, क्योंकि ये मेरे जो ससुराल में होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी ये कैसे किया जाता था। तो वही मैं रीति रिवाज परंपरा को निभाते हुए हर त्यौहार जो मेरे यहाँ होता है वो मैं आप सभी के सामने लाती हूँ। तो कैसे करूँगी और क्या बनाऊँगी आज और क्या मेरे यहाँ खाया जाता है वो सब मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो आइए चलते हैं। तो खिचड़ी के दिन मैं सुबह उठ के सबसे पहले दान देने वाला जो सीधा कहा जाता है, चावल दाल उड़द की दाल जो होता है वो और काली तिल मैंने एक तरह इकट्ठा कर लिया। और जो भी छूने वाले सामान मैंने खिचड़ी में मंगाए थे, गुड़ वाली लैया वाली तिलवा, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ मैंने निकाल लिया नहाने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ नहाने से पहले निकाला जाता है और नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद इसको छुआ जाता है। तो ये चीज़ मेरे यहाँ क्यों पहले निकाला जाता है, क्योंकि बिना नहाए सारा निकाल दिया, क्योंकि नहाने के बाद अगर मैं सारी सामान से निकालूंगी तो मेरा सब सामान दान में के नाम पे गिनती हो जाती है। तो जो जो मुझे दान करना है, कितना करना, क्या देना है, कितने मेंबर हैं, उस हिसाब से 4 मेंबर हम लोग हैं, मैंने सारा यहाँ निकाल के इकट्ठा कर लिया है और इसको मैं रख दी हूँ। क्योंकि पूजा का स्थान पे मैं एक जगह मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले घर में उठी हूँ। तो सबसे पहले मैं सारा चीज़ जो दान देने वाला छूना है, खिचड़ी जो छूना है वो मैं रख दी हूँ। और यहाँ पूजा का स्थान पे सामने, क्योंकि अभी मैं सुबह ही उठी हूँ और लोग तो अभी सो रहे हैं, धीरे धीरे सब उठेंगे बारी बारी से, तो मैंने इतना काम सब कर दिया है। और उसके बाद से यहाँ 2 लोटे में जल ली हूँ। सूर्य भगवान को आज के दिन जल देना ज़रूरी भी होता है, वैसे तो मैं देती हूँ डेली, लेकिन इस दिन भी दे के तो मैं पूजा पाठ और जल दे के आई हूँ। तो ये देखिए खिचड़ी मैं यहाँ छू रही हूँ, जो भी मैंने सब निकाला था, क्योंकि पहले भगवान की पूजा की, फिर सूर्य भगवान को जल दिया, उसके बाद खिचड़ी जो मैंने निकाला था वो मैं अपने नित्य जैसे पूजा हमेशा करती थी वैसे करके मैंने खिचड़ी छू लिया। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा नहा धो के आया, सबसे पहले वो भी खिचड़ी जो छुआ गया था मैंने उसको रख दिया साइड वहाँ पे पूजा का स्थान के बगल में। और उसके बाद छोटा बेटा भी नहा धो के आया। तो एक एक करके सभी ने खिचड़ी छुए, सब लोगों ने खिचड़ी छुए और मन में एक बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे मतलब जो भी अपने मन में कामना किए हों एक बार प्रणाम किया जाता है। तो जैसे हमारे ससुराल में होता था तो वैसे मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। तो सभी ने एक एक करके किया और इधर मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए। सभी ने बारी बारी से सब लोग गंगा जल से नहाए, तो पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल के तो नहा के आके सभी ने खिचड़ी छुआ। तो एवरीवन, अभी खिचड़ी छू ली हूँ मैं और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं आई हूँ। तो यहाँ मैं ये पोहा बना रही हूँ, जो अभी मटर बन रहा है। और उसके बाद से ये चूड़ा को मैंने भिगो दिया है, तो ये मैं नाश्ते में बनाऊँगी। और जिसको खाना होगा तिल गुड़ और लाई गुड़ का जो तिलवा बना रहता है, लड्डू जो बना रहता है, जो क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा, वो और गुड़ वाले सेव जो भी है, बहुत नहीं खाते मेरे बच्चे, लेकिन आज पर्व है मकर संक्रांति का तो ये सब बनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले नाश्ते में ये चूड़ा मटर बना रही हूँ। और बहुत लोग चूड़ा दही भी खाते हैं, और लोगों के यहाँ रिवाज होगा। मेरे यहाँ चूड़ा दही से कोई वो नहीं है, खा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ये तो अपनी चॉइस के ऊपर है। तो चूड़ा दही भी इस पर्व पे बड़ा विशेष महत्व है। तो मैंने चूड़ा मटर नाश्ते में अभी मैं बना रही हूँ, अभी मटर बन रहा है।
तो मैं यहाँ सबसे पहले पोहा बना रही हूँ कीड़े का। तो आप सभी क्या बोलते हैं, चूड़ा मटर, पोहा जो बोला जाता है, हम लोग चूड़ा मटर ज़्यादातर बोलते हैं, पोहे भी कहे जाते हैं। तो ठंड तो अभी है ही, बहुत ज़्यादा नहीं है जो था। तो उसके बाद नहान का ये पर्व माना जाता है और लोग गंगा जी भी नहाने जाते हैं। तो मैंने नहाते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी थी ताकि गंगा स्नान हो जाए और पूरी फैमिली ही ऐसे ही नहाएंगे। तो इस पर्व का विशेष महत्व है। तो जो नित्य कर्म इस पर्व पे किए जाते हैं, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, वो आपको मैं बता रही हूँ। तो गाइस, खिचड़ी के दिन क्या मैं बनाती हूँ, उस दिन सबसे पहले मैं वही खिचड़ी बनती है जो हर जगह बनती है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे पहले उड़द की और नए चावल और ये अदरक, हींग, ये सब बस, और ये नमक, ये सब मिला के एक बार खिचड़ी पहले बनती है। उसके बाद जो आपका मन हो वो बनाइए। तो नए चावल और ये उड़द की दाल है, मैंने यहाँ सब रेडी कर लिया है क्योंकि यही सब चीज़ इसमें पड़ना है। तो ये सबसे पहले ये प्रसाद खाना होता है। तो आप उसके बाद चाहे जो बनाइए, सब में पहले खिचड़ी ये सब की जाती है। तो मैंने यहाँ चावल और उड़द की दाल अच्छी तरह साफ कर लिया। ये अदरक लिया हुआ है, इसका छिलका मैंने अच्छे से निकाल के रख लिया क्योंकि मैं इसका अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। ऐसे मैंने कूट लिया है खलबट्टे में। तो ये इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया और इधर उड़द की दाल और चावल को अच्छी तरह से धुलकर मैंने ये कुकर में निकाल लिया है। उसके बाद कूटे हुए अदरक इसमें डालूंगी। ये बहुत टेस्टी भी बनता है। तो ये प्रसाद में बनना, बहुत ज़्यादा नहीं बनना क्योंकि सभी नहीं मेरे यहाँ खाते, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चों को प्रसाद में दिया था। फिर नमक डाल दिया। नमक डाल के, हल्दी बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन जो मेरे यहाँ बना उसके बाद वही चीज़ मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने हींग भी डाल दिया क्योंकि उड़द की दाल है, टेस्ट भी बढ़िया आएगा और वो नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ तब तक ये खिचड़ी चढ़ा दिया है और इधर मैं धनिया की चटनी बना रही हूँ। ये हरा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया की मैं यहाँ चटनी बनाऊँगी जो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने हरी धनिया की चटनी भी बना दी है। इसमें नमक, खटाई और हींग डालकर मैंने चटपटा चटनी बनाई। तो यहाँ खिचड़ी देखिए, उड़द और चावल की खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं ये खिचड़ी भगवान को भोग लगाऊंगी क्योंकि उसके बाद सभी खाते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी निकाल लिया है और भगवान जी के पास ले जाके, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ मैं रख दूँगी। फिर इसके बाद ये खिचड़ी मैं प्रसाद में मिला दूँगी। जो खिचड़ी हम लोग खाएंगे उसमें जाके मिला दूँगी कि इनका प्रसाद, भगवान का प्रसाद हो गया, भोग लग गया। अब मैं, क्योंकि इनको जाना भी था एक जगह, तो जल्दी जल्दी मैं खाना पहले इनको निकाली और इसमें घी डाल दी हूँ। ऐसे देखिए, बीच में गहरा करके, और चटनी के साथ मैं पहले प्रसाद बनाऊँगी। तो उसके बाद इनको मैंने खाने को दिया, अपने हस्बैंड को। ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होता है, उड़द वाली या अदरक हींग की। पहले ये हम लोग खाते हैं, उसके बाद जो भी बनाइए वो सब खाइए। अभी मैं तहरी बनाऊंगी आलू गोभी मटर डाल के और टमाटर की चटनी के साथ। तो ये पहला शुभ किया जाता है। बच्चे भी मेरे नहीं खाते दोनों, तो एक एक चम्मच प्रसाद में दे दी हूँ, वो सब भी खाए। कुछ बना दी थी मैं अलग से, उसको क्या बोलते, काबली चने का छोला वगैरह बना दी मैं। तो इस तरह से हम लोग ने खिचड़ी का त्यौहार पर्व मना रही हूँ।